महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देर रात दिल्ली में अमित शाह के घर हुई बैठक। जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। 14 दिसंबर को होगा कैबिनेट का विस्तार। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के विस्तार का फॉर्मूला लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से 20, शिवसेना से 12 और अजित पवार गुट से बनेंगे 10 मंत्री। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों को वित्त मंत्री ने किया खारिज। कहा, यूपीए के जमाने में सत्ता में बैठे हुए लोगों के करीबियों के लिए एटीएम की तरह थे सरकारी बैंक। राहुल ने कहा था, बैंक बने ताकतवर लोगों के निजी फाइनेंस से। संसद में आज भी हंगामे के आसार। अदानी और सोरोस के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी है वार पलटवार। बीजेपी ने एक बार फिर सोरोस के बहाने राहुल पर किया कटाक्ष। लोकसभा में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिए गए विवादित बयान को लेकर आज बीजेपी कर सकती है हंगामा। कल बनर्जी की माफी को सिंधिया ने किया था नामंजूर। विवादित बयान पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की सफाई। बोले, मैंने ऐसा किसी महिला के लिए नहीं कहा, सिंधिया के लिए यह बोला था और उनसे माफी भी मांग ली थी। अविश्वास प्रस्ताव पर मचे घमासान के बीच सभापति जगदीप धनखड़ का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, कुछ ताकतें भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रही, देश को खंडित करने की जा रही है साजिश। राज्यसभा के सभापति धनखड़ पर खड़गे का बड़ा आरोप। कहा, धनखड़ विपक्ष को मानते हैं विरोधी, खुद को बताते हैं आरएसएस का एकलव्य। लोकतंत्र बचाने के लिए दिया गया उनके खिलाफ नोटिस। संसदीय कार्य मंत्री का विपक्ष पर बड़ा हमला। सदन की गरिमा गिराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सोरोस और सोनिया के बीच साठगांठ। केंद्रीय मंत्री के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। प्रमोद तिवारी बोले, मोदी अदानी के नाम की ना हो चर्चा, इसलिए सोरोस का नाम ले रही है बीजेपी। विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान संसद के बाहर राहुल गांधी के विरोध का दिखा अनोखा अंदाज। राजनाथ सिंह को भी तिरंगा और गुलाब देने की राहुल ने कोशिश की। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की हुई बैठक। दारुल उलूम देवबंद के प्रतिनिधियों ने कमेटी के सामने रखी अपनी बात। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा कानून में बदलाव का किया विरोध। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कई अर्जियां हैं दाखिल। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। एनआरसी के लिए आवेदन न करने वालों को आधार कार्ड नहीं देने की घोषणा की। जम्मू में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों को लेकर प्रशासन का बड़ा खुलासा। एनजीओ की मदद से प्रदेश में रोहिंग्या को बसाने का किया गया है दावा। जम्मू पुलिस की जांच में खुलासा। म्यांमार के 160 नागरिकों ने जम्मू कश्मीर में बनाया आधार कार्ड। बांग्लादेश और म्यांमार से आए 170 लोगों ने शादी भी रचाई। रोहिंग्या मुसलमानों पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी बोले, हम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों से पीड़ित हैं। यहां लगभग 1 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। वो ममता बनर्जी के लिए वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बांग्लादेश के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। सड़क पर उतरकर हिंदुओं पर हो रहे जुल्म का विरोध किया गया। सरकार से दखल की मांग की। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ केदार घाटी में उबाल। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार का किया पुतला दहन। बांग्लादेशी सामान के बहिष्कार की अपील भी की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 17 जुलाई से खड़ी रेलगाड़ी मिताली एक्सप्रेस कड़ी सुरक्षा के बीच जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंची। हिंसा के बाद ट्रेन फंसी हुई थी। एलजी के आदेश पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का काम शुरू। कालिंदी कुंज इलाके में घुसपैठियों की पहचान के लिए आधार कार्ड की पुलिस ने की जांच। और अब देखते हैं राजनीति की बड़ी खबरें। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। दोपहर 1 बजे से संसद भवन परिसर में शुरू होगी बैठक। देश में सीरिया जैसी स्थिति बनने वाले बयान पर संजय राउत की सफाई। कहा, सीरिया में लोकतंत्र को खत्म करने, विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की कोशिशें की गई, इसलिए वहां बने ऐसे हालात। संजय राउत के बयान पर बीजेपी का हमला तेज हुआ। प्रवक्ता प्रदीप भंडारी बोले, हिंदुस्तान का विपक्ष देशद्रोही है और इसलिए ये सीरिया जैसे हालात देश के अंदर चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले, देश के जीडीपी के लिए होगा बेहतर, सर्वसम्मति से इस बिल को करना चाहिए लागू।
बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने भी वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि ये देश की जरूरत और डिमांड दोनों है। बिहार कांग्रेस का बड़ा ऐलान, महागठबंधन की सरकार बनी तो 2 डिप्टी सीएम बनाने का किया वादा। कहा एक उप मुख्यमंत्री सवर्ण समाज का होगा तो दूसरा मुस्लिम समाज का होगा। झारखंड के विधायक जयराम महतो का एक विवादित वीडियो आया सामने। फोन पर गिरिडीह के एक अधिकारी को पटक कर मारने की धमकी दी। यूपी के बुलंदशहर विधायक प्रदीप चौधरी के बिगड़े बोल, उद्योगपतियों और अधिकारियों की मौजूदगी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस को बताया जल्लादी फोर्स। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। आज 20 सीट पर प्रत्याशी तय कर सकती है कांग्रेस पार्टी। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में पुराने चेहरों पर दांव आजमा सकती है कांग्रेस। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अलका लांबा को मैदान में उतारने की तैयारी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बादली से, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी को पटपड़गंज से और पूर्व मंत्री हारून यूसुफ को बलीमारान से टिकट दे सकती है कांग्रेस पार्टी। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चा पर अरविंद केजरीवाल का बयान। बोले कांग्रेस आम आदमी पार्टी का नहीं होगा गठबंधन, अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल पहुंचे चुनाव आयोग। वोटर लिस्ट से हजारों लोगों के नाम काटे जाने की शिकायत की। बीजेपी पर लगाया दलितों और गरीबों के नाम कटवाने का आरोप। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए समाज सेवी तरुण यादव और उनकी पार्षद पत्नी नजफगढ़ से पार्टी बना सकती है उम्मीदवार। संजय सिंह ने दिलाई पार्टी सदस्यता। अब आइए आज के न्यूज में आपको देश के अलग अलग हिस्सों की बड़ी खबरें दिखाते हैं। महाराष्ट्र के परभणी हिंसा मामले में एक्शन तेज, पुलिस ने 40 लोगों को लिया हिरासत में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास संविधान के अपमान के आरोप में कई जगहों पर भड़की हिंसा। महाराष्ट्र के परभणी में संविधान के अपमान के आरोप में भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह आग लगाई। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दागे आंसू गैस के गोले। परभणी मामले पर प्रकाश आंबेडकर का आया बयान। कहा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से हुई उनकी बात, दलितों को हिरासत में लेने का किया विरोध। परभणी हिंसा पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा जब से महायुति की सरकार आई है तो इस तरह की घटनाएं हुई। अतुल सुभाष के परिजनों का बयान। कहा इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अतुल कभी सुसाइड जैसा कदम उठाएगा। मां बोली उनके बेटे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। इंजीनियर अतुल सुभाष के चचेरे भाई बजरंग अग्रवाल बोले अतुल की पत्नी ने किए थे फर्जी केस। हम लोग चाहते हैं कि अतुल को मिले न्याय, दोषियों के खिलाफ हो सख्त एक्शन। अतुल की पत्नी निकिता के चाचा ने आरोप बताए बेबुनियाद। उन्होंने कहा कि निकिता अभी बाहर है, जब आएगी तो सभी बातों का जवाब दे देगी। बोले इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई। बिजली विभाग ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर की कार्रवाई। बिजली के खंभे को घर के अंदर लेने पर एक्शन, बिजली चोरी की भी शिकायत। संभल में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर्स को लेकर पुलिस की चेतावनी। परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए आवाज। मानकों के खिलाफ आवाज वाले लाउडस्पीकर्स पर होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आईईडी को किया निष्क्रिय। गश्त के दौरान सुरक्षा बलों को मिला विस्फोटक डिवाइस। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की बड़ी साजिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के शोपियां में नाकाम हुई बड़ी साजिश। काशवार जैनपुरा इलाके में लगाए गए आईईडी को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को मिली थी आईईडी की जानकारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी विस्फोट में 2 जवान घायल। जंगल में सर्च पर निकले थे जवान। इसी दौरान माओवादियों ने किया ब्लास्ट। अभी खतरे से बाहर हैं घायल जवान। सूरत एयरपोर्ट पर बम की खबर मिली। फर्जी कॉल कर झूठी सूचना देने वाले शख्स को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। कंट्रोल रूम में कॉल करके दी थी बम की सूचना। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। प्रदूषण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगा कोर्ट। पिछले हफ्ते कोर्ट ने प्रदूषण के गिरते स्तर को देखते हुए ग्राफ 4 की पाबंदियां हटाने की दी थी अनुमति। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मानहानि केस में हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत। बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने दायर किया है केस।
प्रयागराज महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, महाकुंभ के नाम पर मेला क्षेत्र में अरबों खरबों का बजट लगा दिया गया। जनता पूछ रही है, ये अरबों खरबों किसकी जेब में गए। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का अखिलेश यादव पर पलटवार, एसपी के कार्यकाल में कुंभ में फैली थी अव्यवस्थाएं, आज भव्य दिव्य कुंभ हो रहा है तो अखिलेश यादव को नागवार गुजर रहा था। किन्नर अखाड़े में शामिल होंगे यहूदी ट्रांसजेंडर ईशा बेंजामिन। महाकुंभ के दौरान किन्नर अखाड़ा करेगा ईशा बेंजामिन की चादरपोशी और पट्टाभिषेक। प्रयागराज महाकुंभ में तैनात की गई घुड़सवार पुलिस, कुशल ट्रेनिंग के बाद महाकुंभ में तैनात किए गए हैं 130 घोड़े, 4 घोड़े आर्मी से भी मंगवाए गए हैं। घोड़ों पर सवार होकर गश्त करेंगे पुलिस के जवान। प्रयागराज में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा, पीएम मोदी के दौरे से पहले करेंगे तैयारियों का निरीक्षण। केंद्रीय हॉस्पिटल, किला घाट, जेटी का निरीक्षण समेत कई कार्यक्रम। अब आइए 8 सेकंड न्यूज में आपके राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले की गाड़ियों से टकराई टैक्सी, हादसे में ट्रैफिक पुलिस के एएसआई की मौत, 4 पुलिसकर्मी समेत 6 घायल, गलत दिशा से आ रही थी टैक्सी। जयपुर में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दुख की घड़ी में मृतक के परिजनों और घायलों के साथ खड़ी है सरकार। जयपुर में सीएम के काफिले में हुए हादसे की होगी उच्च स्तरीय जांच, डीसीपी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी। हादसे में सीएम की गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची। मुंबई में एक और बड़ा बस हादसा हुआ, सीएसटी स्टेशन के पास बस ने एक शख्स को मारी टक्कर, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। हादसे की जांच कर रही है पुलिस। मुंबई के कुर्ला में बस हादसे का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बस के अंदर लगे कैमरों में रिकॉर्ड हुई थी घटना। हादसे के बाद बस में मौजूद यात्रियों में मच गई थी अफरा तफरी। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में गोदाम में भीषण आग लगी, काफी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। एयर कंडीशनर वर्कशॉप में आग से लाखों का नुकसान हुआ। लुधियाना में पावर ग्रिड में लगी भीषण आग, कई ट्रांसफार्मर और बिजली के तार जलकर खाक। घटना के बाद कई इलाकों की गुल हुई बिजली, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हादसा, बैंकेट हॉल में आग लगी, लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया। घटना के वक्त शादी की तैयारी में जुटे हुए थे लोग। गुजरात के राजकोट में नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग लगने से कर्मचारियों में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। हैदराबाद में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के टैंकर्स में आग लगी, पेट्रोल पंप पर खड़े टैंकर में अचानक से आग लगी, समय रहते आग को बुझा लिया गया, टल गया बहुत बड़ा हादसा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जंगल में लगी आग, देखते ही देखते आग ने जंगल के बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। वन विभाग ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। प्रतिबंधित केटीएफ संगठन के गुर्गों के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई, पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर छापेमारी हुई। सर्च टीमों ने डिजिटल डिवाइस और दस्तावेजों समेत कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। ग्रेटर नोएडा की बिस्तर थाना पुलिस के साथ इनामी बदमाशों की मुठभेड़, 50,000 के इनामी 2 गैंगस्टर गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली से घायल हुए बदमाश अस्पताल में भर्ती। बिस्तर क्षेत्र से पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ 150 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। लूट, डकैती, चोरी समेत कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दिल्ली और नोएडा क्षेत्र में हुई कई वारदातों में ये शामिल रहे। ओडिशा के झारसुगुड़ा में दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। जमानत पर रिहा हुए आरोपी ने रेप पीड़ित लड़की की बेरहमी से हत्या की, शव के कई टुकड़े कर नदी किनारे फेंके। नाबालिग से रेप मामले में जेल गया था आरोपी। गुजरात की सूरत में आने लगे हैं विदेशी परिंदे, नदियों के किनारों पर प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। पक्षियों की चहचहाहट सुनकर राहगीर भी एक पल के लिए वहां पर ठहर जाते हैं।